हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लास सभी ने देख ली होगी। कल की क्लास में हमने यूनिट 4 का टॉपिक डिफेंस मैकेनिज़्म डिस्कस किया था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। हम उन टॉपिक को एजुकेशन साइकोलॉजी में रिवाइज़ करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है या मनोविज्ञान क्या है। जैसा कि स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा है, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस। जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ है सोल अर्थात आत्मा और लोगोस का अर्थ है विज्ञान। तो इस तरीके से साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का विज्ञान। तो जो पहले मतलब अर्लियर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका यह मानना था कि साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का विज्ञान है। फिर 18वीं सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने ये मतलब निकाला साइकोलॉजी का कि साइकोलॉजी का अर्थ है वो साइंस ऑफ माइंड है, अर्थात साइंस जो है अर्थात साइकोलॉजी जो है वो मन का विज्ञान है। फिर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन आज के समय में हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में जानते हैं। अर्थात जो पहले के मतलब जो अर्लियर साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये माना कि पहले जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है, फिर 18वीं सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट ने कहा साइंस ऑफ माइंड है, फिर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इन सब बातों को नकारते हुए हम आज के समय में ये मानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है, मतलब व्यवहार का विज्ञान है। इसके सपोर्टर कौन थे, विलियम MC दुग्गल थे। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो बिहेवियर जनरली मीन्स overt activities which can observe and measure scientifically, but one's behavior is always influenced by his experience. So when we study one's behavior we must also study his experiences. ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो भी अर्लियर साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है या मन का विज्ञान है या चेतना का विज्ञान है, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते या फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए लेकिन जो हमारा बिहेवियर है हम उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है, फिर चाहे वो हमारा एक्सपीरियंस निगेटिव हो या पॉजिटिव ही क्यों ना हो, ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सो व्हेन वी स्टडी वंस बिहेवियर वी मस्ट ऑल्सो स्टडी हिज एक्सपीरियंस। तो अगर साइकोलॉजी के अंदर हम किसी के बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो हमें उसके एक्सपीरियंस की भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को सपोर्ट करते हुए BF स्किनर ने कहा था कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑन ह्यूमन बींग्स। जो साइकोलॉजी है वो क्या है, बिहेवियर ऑफ साइंस है, मतलब व्यवहार का विज्ञान है, और जो एक्सपीरियंस जो ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट डालते हैं उसकी भी स्टडी करता है। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसा कि सभी को पता है एजुकेशन साइकोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है एजुकेशनल, दूसरा है साइकोलॉजी। अभी तो हमने पहले ऊपर साइकोलॉजी का मीनिंग पढ़ा और एजुकेशनल या एजुकेशन का मीनिंग भी सभी को पता होगा। एजुकेशन वो है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इनेट पावर को बाहर लाते हैं, ठीक है, और अपनी पर्सनालिटी को ऑल ओवर डेवलप करते हैं। किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो साइकोलॉजी क्या है या एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, वो क्या है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब साइकोलॉजी की ही एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी साइकोलॉजी के लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं उसे हम क्या करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई करते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सेटिंग। जो साइकोलॉजी है वो क्या है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, कहाँ पर, एजुकेशनल सराउंडिंग या एजुकेशनल सेटिंग के अंदर।
तो डिफिनेशन हम देख लेते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी किस चीज़ में डील करता है? ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को, कहाँ पर? एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्टीफन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है? वो एक सिस्टमैटिक स्टडी है किस चीज़ की? एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। एजुकेशन फील्ड में बच्चा कैसे कैसे ग्रोथ कर रहा है, कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजर रहा है। ऐसे सभी को पता है कि बच्चों की डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये सारी स्टेजेस होके जो गुजर रहा है उसका इफ़ेक्ट भी हमारे पर्सनैलिटी पर पड़ता है। तो इस बात की या लर्निंग पर भी पड़ता है कि जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं किस स्टेज में कैसे करें, क्योंकि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ही हम ये जानते हैं कि बच्चे का इमोशनल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कैसे हो रहा है। तो ये भी हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की स्टडी करते हैं। Thus, education psychology concerned primarily with understanding the process of teaching and learning that take place within formal environment and developing ways of improving those methods. एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, वो क्या समझने में हमारी मदद करता है? टीचिंग एंड लर्निंग। जैसे कि पता है कि हम जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर कर रहे हैं। तो एजुकेशन सिचुएशन में क्या होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें इस चीज़ में मदद करता है कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ पे? फॉर्मल इन्वायरमेंट। जैसे सभी को पता है टीचिंग कहाँ होती है? स्कूल्स में होती है। जो स्कूल क्या है? हमारा फॉर्मल इन्वायरमेंट है। उस फॉर्मल इन्वायरमेंट में वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होगा या कौन कौन से मेथड यूज़ करके हम क्या करेंगे? टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस करेंगे। एंड डेवलपिंग वेज ऑफ इम्प्रूविंग दोज मेथड्स, ठीक है। और एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम ये भी कंसर्न करते हैं कि जो भी मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटरमेंट के लिए। इट कवर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लर्निंग थ्योरीज, टीचिंग मेथड्स, मोटिवेशन। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम इस बात की भी स्टडी करते हैं या इन पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। जैसे लर्निंग थ्योरीज, हमारी लर्निंग प्रिंसिपल क्या हैं, क्योंकि लर्निंग थ्योरीज अलग अलग होती है किस बच्चे को, क्योंकि सारी क्लास में बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे डल होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तुरंत चीज़ों को पिकअप कर लेते हैं। तो लर्निंग थ्योरीज हमें पता होंगी तो हम इसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को इस लर्निंग करा पाएंगे। टीचिंग मेथड्स, किन किन मेथड से हमें टीचिंग करवानी है बच्चों को, कैसे छोटे बच्चों को टीचिंग देनी है, कैसे स्कूल के बच्चों को टीच करना है, ये हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है जिससे वो लर्निंग अच्छे से कर पाएँ या अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना पाएँ। कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा लर्निंग पे। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है, इसका भी फ़र्क लर्निंग पे पड़ता है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। आगे हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति में पहला हमारा टॉपिक है या पहली हमारी हेडिंग है एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्यों एजुकेशन साइकोलॉजी को विज्ञान बोला गया है? जैसे कि आप सबको पता है साइंस में हम क्या करते हैं? हर रोज़ एक नई रिसर्च करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं? पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही एजुकेशन साइकोलॉजी में भी होता है। हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम उसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या बच्चों पे या टीचर पे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है। नेक्स्ट नेचर है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस क्यों बोला गया है? एन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशन, गैदर हिज डाटा एंड रीच हिज कंक्लूजन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज साइकिस्ट या बायोलॉजिस्ट। जैसे
बायो में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर एक कंक्लूज़न में पहुंचते हैं। वैसे ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी में भी करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं और एक कंक्लूज़न पर आते हैं और उसी कंक्लूज़न को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कहाँ, एजुकेशनल सेटिंग में और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या बोला गया है, नेचुरल साइंस बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को सोशल साइंस भी बोला गया है। क्यों सोशल साइंस बोला गया है, कि जैसे लाइक द सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, द एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स एंड देयर सोशबिलिटी। जैसे सभी को पता है एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन क्या है, वो एक सोशल पर्सन है, ठीक है। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हम सोशली भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं या एक टीचर स्टूडेंट का भी रिलेशन बनता है, तो वो किस में आता है, सोशबिलिटी में। इसलिए एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या बोला गया है, सोशल साइंस बोला गया है। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइंस भी बोला गया है। नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक और एथिक्स डील्स विद फैक्ट्स एज दे आउट टू बी। अ पॉजिटिव साइंस डील्स विद फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट। एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज अ चाइल्ड बिहेवियर एज इट इज़ नॉट एज इट आउट टू बी, सो इट इज़ पॉजिटिव साइंस। जैसे हम साइंस के अंदर क्या करते हैं कि जो भी लॉजिक होता है या जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो जैसे होते हैं हम उसे वैसा ही दिखाते हैं, वैसे ही हम एजुकेशन साइकोलॉजी में करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम चाइल्ड बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं तो वो जैसा है, जैसे स्टडी करने पे पाया गया है वैसा ही बताते हैं। इसलिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाइड साइंस भी बोला गया है। क्यों अप्लाइड साइंस बोला गया है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो भी हम साइकोलॉजी प्रिंसिपल है उसे हम कहाँ अप्लाई करते हैं, एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल्स। तो ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करके क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं क्या करने के लिए, चाइल्ड का नेचर और बिहेवियर जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस भी बोला गया है। क्यों ग्रोइंग साइंस बोला गया है, क्योंकि इट इज़ कंसर्न विद न्यू एंड एवर न्यू रिसर्च। जैसे साइंस क्या करता है, हर रोज़ एक नया रिसर्च करता है, वैसे साइकोलॉजी भी हर एक रोज़ एक नया रिसर्च करता है और रिसर्च से उसे क्या फाइंड होता है, रिसर्च फाइंडिंग्स एक्यूमुलेट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट गेट बेटर इंसाइट इनटू द चाइल्ड नेचर एंड बिहेवियर। जब वो रोज़ नए नए रिसर्च करेगा तो वो क्या जान पाएगा कि अपने चाइल्ड के नेचर एंड बिहेवियर को और बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या क्या पढ़ा हमने, एजुकेशन नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में हमने देखा कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, हमारा विज्ञान है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, मतलब सच्चा विज्ञान है, जो सच में है वही दिखाता है। नेक्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। जो भी रिसर्च साइकोलॉजी में की जाती है उसे हम एजुकेशन में क्या करते हैं, वैसा ही अप्लाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। तो नेक्स्ट है अब हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब हुआ कि एजुकेशन साइकोलॉजी किन किन चीज़ों को कवर करता है या किन किन चीज़ों की स्टडी अपने अंदर करता है, उन सारे फैक्टर्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के 11 पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। पहला है द लर्नर, सेकंड है द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, थर्ड है लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ है लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, फिफ्थ है द टीचर, सिक्स्थ है ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, सेवेंथ है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एट्थ है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट,
9th है हमारा पर्सनैलिटी, 10th है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, 11th है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ लेंगे। पहला हमारा है द लर्नर। लर्नर मतलब सीखने वाला। सभी को पता है, चाहे एजुकेशन हो चाहे साइकोलॉजी हो, दोनों में ही सेंटर पॉइंट किसको माना जाता है? चाइल्ड को या लर्नर को। एजुकेशन साइकोलॉजी को जो सब्जेक्ट मैटर है वो किसके चारों तरफ घूमता है? लर्नर के चारों तरफ घूमता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज knitted around the learner. Therefore, the need of knowing the learner and the techniques of knowing him well, the characteristics of his growth and development and each stage beginning from childhood to adulthood. तो किसी भी टीचर के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का ही टीचर क्यों ना हो या जूनियर का हो या किसी डिग्री कॉलेज का ही टीचर क्यों ना हो, उसे अपने लर्नर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपने लर्नर को नहीं जानेगा तब तक उसे वो सही लर्निंग नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए किसी लर्नर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और जो उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, उन सब की नॉलेज एक टीचर को होना ज़रूरी है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम लर्निंग एक्सपीरियंस की भी स्टडी करते हैं। कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस हमें किस किस स्टेज पे, ग्रोइंग स्टेज पे, लर्नर की मतलब ग्रोइंग स्टेज पे कैसे कैसे लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को देने हैं जिससे वो आसानी से क्या कर सकें? गेन कर सके या एक्वायर्ड कर सके और सेटिस्फैक्शन पा सकें। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया। लर्निंग प्रोसेस की भी स्टडी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। लर्निंग प्रोसेस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? जो भी प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ हैं लर्निंग की, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज़ और टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं लर्निंग के, क्योंकि चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक या बच्चा प्राइमरी से लेके अपर क्लास तक हमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को टीच कराते हैं या बच्चे को लर्न कराते हैं। तो इस बात की भी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। इस तरह हम लर्निंग प्रोसेस की भी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट। लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और सिचुएशन भी लर्निंग को बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, लर्नर्स टीचर के बीच रिलेशन अच्छे होंगे, तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे? बच्चों को लर्निंग दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा द टीचर। आप सभी को पता है एजुकेशन में या लर्निंग प्रोसेस में दो फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, टीचर और दूसरा स्टूडेंट। तो टीचर की भी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे? एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। जो टीचर होता है वो मेन या बहुत पावरफुल फोर्स होता है किसी भी टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसीलिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर रोल ऑफ द टीचर को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम इस बात की स्टडी करते हैं कि एक टीचर को अगर अपना रोल प्रॉपरली निभाना है तो उसे अपने बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे किस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा या वो कैसे किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर पाएगा या उसकी कोई टेंशन है तो उसे कैसे दूर करनी है। ये सारी चीज़ें एक टीचर को खुद के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या क्या उसके इंटरेस्ट है या क्या उसका एप्टीट्यूड है, वो कैसे अपनी टीचर को इफ़ेक्टिव बना सकता है इन फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल टीचर। इसलिए हम टीचर की भी स्टडी या टीचर के रोल को हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी करता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो किस बात का अध्ययन करता है? मानव के व्यवहार का। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी के अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी चाइल्ड की डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती हैं, तो उस स्टेजेस में बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, कैसा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, ये भी किसी भी टीचर के लिए पता होना ज़रूरी है। जब तक उसे ये नहीं पता होगा तब तक वो अपने बच्चों को अच्छी लर्निंग नहीं दे पाएगा, अपने स्टूडेंट को सही से लर्निंग नहीं करा पाएगा या अपनी लर्निंग इफेक्टिव नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर इन दोनों की भी स्टडी की जाती है, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी किसी भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की भी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की भी स्टडी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है, जैसे इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए पर्सनैलिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए पर्सनैलिटी की भी स्टडी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। अगर किसी बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा तो हम उसको सही से लर्निंग दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी को पता है इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो इस बात की भी नॉलेज किसी भी टीचर को होना ज़रूरी है कि जो जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो किस किस बैकग्राउंड से आए या उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी किसी भी टीचर को पता होना ज़रूरी है। अगर उसे ये नॉलेज होगी तो वो लर्निंग आसानी से दे पाएगा या अपनी लर्निंग को आसानी से इफेक्टिव बना पाएगा। नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की भी स्टडी करते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक बच्चों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, करियर रिलेटेड या पर्सनल प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे किस चीज़ के, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जो आप लोगों ने पढ़े अभी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, नेचर क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, और स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। थैंक यू क्लास।